हेलो दोस्तों, नमस्कार। यस के क्लासेस हंडिया प्रयागराज में आप सभी का सहृदय स्वागत और अभिनंदन है हमारा वीडियो प्ले करने के लिए। तो अगर आप हमारी वीडियो को प्ले ही कर दिए हैं तो आइए आपको हम उस वीडियो की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं जिसको आपको बेसब्री से इंतज़ार था। आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस। डाइस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? पासा। क्या पढ़ेंगे? पासा। कौन पासा? वही पासा जिसे हम लोग लूडो में खेलते हैं ना, वही वाला। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि पासा की सतह, पासा की सतह, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पासा होता कैसा है। आपने देखा होगा कि पासा कुछ इस तरह से होता है ना। यही वाला है पासा, जिसमें कहीं कुछ अंक बने होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर एक बना होता था, और मैं आपको डॉट डॉट करके ये वाला भी भाग दिखा दूं। ये इसके पीछे का हिस्सा है। अगर यहाँ पर ऊपर एक होगा तो नीचे क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। आपको दिख रहा है? साफ साफ बताते रहिएगा। और यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर 2 होगा। ये पीछे वाला है, ये पीछे वाला है। और यहाँ पर 5 होगा। 1 2 3 4, और ये बीच में रहा एक 5। और यहाँ पर जब बनेगा तो यहाँ पर बनेगा 4, और यहाँ पर बनेगा 3। ये इस तरह का आपका पासा होगा। तो आपका ये कौन सा पासा है? ये आपका मानक पासा है। कौन पासा है? मानक। तो आइए देखते हैं कि किसी भी पासा की 6 क्या होती हैं? फलक होती हैं या सतह होती हैं। फलक किसे कहेंगे? देखिए, एक भाग में जो 3 लिखा है, एक भाग में जो 4 लिखा है, सामने वाले भाग में क्या लिखा है? 5 लिखा है, पीछे वाले भाग में 2 लिखा है, ऊपर वाले भाग में 1 लिखा है, और नीचे वाले भाग में कितना लिखा है? 6 लिखा है। यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है। तो इसे में पूरा 6 सतह होती हैं या 6 फलक होती हैं। और इसमें कितने कोण होते हैं? कोण मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसकी कोण होता है। जैसे ये वाला हो गया कोण, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये वाला मिलकर के 8। चाहे किसी भी आकार का, चाहे जिस आकार का पासा हो या घन हो या घनाभ हो, उसमें आप सभी का जो कोण होता है हमेशा 8 ही होने वाला है। और इसकी जो कोर होती हैं क्या होती है? इसका तो 8 होगा, और जो इसकी कोर होती हैं क्या होगी? कोर कितनी होंगी? 12 होंगी। मैं आपको बता दूं कि 12 कैसे होंगी। मेरे पास कुछ है, चलो जाने दो, इसी में समझिए। देखिए, यहाँ पर कोर का मतलब क्या हो गया? ये वाली जो हिस्सा है, जो इधर से बन करके तैयार हुआ है, ये 1 कोर हो गया, ये वाला 2 कोर हो गया, ये वाला 3 कोर हो गया, और ये 4 हो गया। मैं अगर ऐसे ही कहूं तो नीचे का भी 1 होगा, यहाँ से 2 होगा, और ये वाला 3 होगा, ये वाला क्या होगा? 3, और ये वाला होगा 4। अगर ये 4 4 8 हो गए तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, अर्थात 4 दूनी 8, 4 तियां 12। कितने कोर हैं? तो आप सभी के पास 12 कोर हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गया। अब हमें यह पूछा जाता है, आपको पहले जानना यह जरूरी है, पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले पासा हम देखेंगे कि पासा क्या? पासा 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? पहला पासा हम लोग देखते हैं, मानक पासा। मानक पासा कहाँ है? ये वाला मानक पासा है आप सभी का। क्या है? मानक पासा है। क्या है? मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है कि 6 का जो विपरीत होता है वो 1 होता है। जैसे 6 का विपरीत 1,
और 5 का विपरीत क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पर 5 सामने वाले पर लिखा है और 2 पीछे वाले पर। 5 का विपरीत 2 होगा और 4 का विपरीत 3 होगा। क्या होगा, 4 का विपरीत, इधर 4 इधर 3, 4 का विपरीत 3 होगा और 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा। अब यही चीज उल्टा हो गया और यहाँ पर 2 का विपरीत क्या होगा, 5 और 6 का विपरीत क्या होगा, 1। तो क्या आप लोगों को यह मानक पासा समझ में आया? मानक पासा का मैं एक और बात बता दूं, जो मुख्य बातें हैं, 2 प्रकार से इसकी बातें हैं। पहला क्या है, पहला मैं बताऊं, जिसकी विपरीत सतहों का योग 7 हो, जिसकी आमने सामने अर्थात आगे पीछे की जो दोनों अंक होते हैं वो जोड़ने पर हमेशा 7 आए तो उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे ये 3, ये 4 3 7, 6 1 7, 5 2 7, आगे और पीछे का जोड़ने पर 7 आए और इसके किसी भी विपरीत फलक जो है, विपरीत सतह को जोड़ने पर उसका 7 ना आए। जैसे यहाँ पर 5 3 8, 5 1 6, 5 4 9, 5 और 6 11, अर्थात जो एक सामने का पासा है उसके साइड का पासा या उसके इस साइड का पासा या ऊपर का पासा के फलक या नीचे का पासा का फलक जोड़ने पर कभी 7 ना आए तो उसे हम लोग मानक पासा कहते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, क्या है मैं आपको बता दूं, वो होता है साधारण पासा। क्या होता है, साधारण पासा। साधारण पासा कैसे बनता है, बिल्कुल सब कुछ यही है। क्या है, बिल्कुल सब कुछ यही होता है साधारण पासा में। साधारण पासा में बिल्कुल सब कुछ यही होता है। उसमें फर्क क्या होता है, अगर ऊपर 2 है तो नीचे कितना होगा, यहाँ पर ये डॉट है, यहाँ पर नीचे हो जाएगा 6। और क्या होगा, यहाँ बगल में 1 है और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ ऊपर हो जाएगा सामने 5 और पीछे वाले साइड में हो जाएगा 4। क्या आपको यह पासा दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ हमें साफ साफ अच्छे से दिखाई दे रहा है। इस पासा की जो मुख्य, आप इसे लिखे होंगे ना, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आप इसके बारे में बताने वाला हूं कि ये किस तरह से होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि मैं इसका भी 2 पॉइंट होता है। क्या होता है, पहला पॉइंट होता है कि इसकी जो विपरीत होता है ना, जो सामने की और पीछे की होता है फलक में, वो जोड़ने पर कभी 7 नहीं होगा तो उसे क्या कहेंगे, साधारण पासा कहेंगे। और यदि उसकी सामने वाली भुजा के जो 4 उसकी पड़ोसी सतह होंगी, उसमें से कोई भी एक सतह अगर जोड़ने पर 7 आ जाए तो उसे हम साधारण पासा कहते हैं। जो पड़ोसी सतहों को जोड़ने पर 7 आ जाए उसे साधारण पासा कहते हैं, जो 7 ना आए उसे मानक पासा कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है। क्या याद रखना है, ये तो देखते हैं इसकी विपरीत सतहों का योग क्या होगा। इसकी विपरीत सतहों का योग होगा 1, इसकी विपरीत सतहों का योग होगा 1 + 3। यहाँ पर 1 + 3 बराबर 4 होगा और 5 + 4 बराबर 9 होगा। 6 + 2 बराबर कितना होगा, 8 होगा। या फिर 2 + 6 बराबर 8 होगा। या फिर 4 + 5 बराबर 9 होगा। या फिर 3 + 1 बराबर 4 होगा। तो इसका विपरीत सतहों का योग ये होता है इस प्रकार से। तो आइए देखते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछा जाता है। तो आप सभी के सामने मैं यह साधारण एक सिंपल सा प्रश्न लेकर के आया हूं कि यहाँ पर एक डाई बना है, एक 5 है, 2 है, 3 है और यह पूछा गया है कि यह कौन सा पासा है। ऑप्शन ने दिया है साधारण पासा, मानक पासा, दोनों है या इसमें से कोई नहीं है। तो आप इसका उत्तर कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैं बताता हूं कि मैंने बताया यदि विपरीत सतहों का तो इसमें दिखेगा नहीं, तो मैं कहूँगा
कि जो इसके पड़ोसी सतह है उसे जोड़ने पर अगर 7 आ जाता है तो उसे क्या कहेंगे, साधारण पासा। अगर नहीं जोड़ने पर आ रहा है 7 तो क्या कहेंगे, मानक पासा। तो आइए देखते हैं, 5 + 3 क्या 7 हो रहा है, नहीं 8 हो रहा है। 3 और 2, 3 + 2 क्या आपको 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 5 और 2 क्या आपका 7 हो रहा है, बिल्कुल 7 हो रहा है। तो अगर 7 हो रहा है तो आप इसे क्या कहेंगे, आप कहेंगे मानक पासा, सॉरी साधारण पासा। क्या कहेंगे, साधारण पासा। ऑप्शन ए आपका सही चला जाएगा। तो आइए देखते हैं सेकंड सवाल। तो उम्मीद करता हूं अगर आप सभी के पास इस तरह का सवाल कोई भी आएगा इसमें साधारण पासा और मानक पासा को कैसे ज्ञात करें, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं जिस थ्योरी को हमने बताया। आइए देखते हैं इसी से अगर 2 पासा दिया हो तो उस स्थिति में कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर दिया है, क्या दिया है कि 4 के, सॉरी यहाँ पर मैं पहले आपको बता दूं कि प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर आप सभी का प्रश्न फिर से वही है कि जब ऊपर वाली फलक पर 4 है, जब ऊपर वाली फलक पर 4 हो तो निचले फलक पर क्या आएगा। तो दोनों पासा से हम कम जो है उसे देखेंगे कि जो हमें मिलता है उसे यहाँ लिखते हैं। जैसे ये 4, इसे घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, इस दिशा से इस दिशा की ओर, ऐसे पहले 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, और जो इसमें कॉमन होगा उसे हम इसके नीचे लिखेंगे। यहाँ पर 4 मिल रहा है तो 4 लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने 4 ही क्यों लिखा, जो यहाँ पर कॉमन मिलेगा वही पहले लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 है तो हमने 2 ले लिया। फिर यहाँ पर 6 है, सॉरी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 ले लिया। अब मैं अगर बताऊं कि साधारण पासा में या मानक पासा में क्या होता था कि जिसका विपरीत 7 होता था, कौन पासा होता था, ये मानक पासा होता था। अगर मानक पासा यह है तो मानक पासा में 6 का विपरीत 1 होता है, 5 का विपरीत 2 या 2 का विपरीत 5, तो 4 का विपरीत क्या होगा, जो नहीं दिया है, इन 4-5 शब्द दिया है, पांचों में जो नहीं दिया है वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 4 तो आया है मगर यहाँ पर रियल में क्या होना चाहिए था, 3 होना चाहिए था। तो 4 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को यह हमारा प्रश्न बहुत ही आसानी और साधारण ट्रिक से समझ में आया होगा। तो इसी तरह की वीडियो और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी वीडियो मैं आप तक आसानी से पहुंचा पाऊं। तो हमारा वीडियो देखते रहे और देखते रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, सहृदय स्वागत और अभिनंदन है एसके क्लासेस हंडिया प्रयागराज में।